हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो लव रीडिंग 11 to 20 सितंबर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं इन दिस रिलेशनशिप 11 to 20 सितंबर। वर्गो के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज, वाइब्स हैं इन दिस रिलेशनशिप 11 to 20 सितंबर। वर्गो अपने पार्टनर के साथ क्या थॉट्स हैं उनके, क्या फील करते हैं, क्या एनर्जीज हैं, इंटेंशंस हैं, वाइब्स हैं 11 to 20 सितंबर। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं इस रिलेशनशिप में टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20। वर्गो अगेन सोचना बहुत दिख रहा है मुझे, नई चीज की शुरुआत दिख रही है, बट लाइक टू मच ऑफ थिंकिंग दिख रही है यहाँ पे मुझे। यहाँ पे ना देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पुरानी कोई चीज रिलीज करने की जरूरत है। पुरानी कोई सिचुएशन हो गया, पुराना कोई इंसान हो गया, समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, एंड आप उस चीज को अभी तक माइंड, बॉडी, सोल में बसा के बैठे हुए हैं कि पहले ये चीज हुई थी। कॉर्ड्स कट करिए, क्लेंस करिए, ऑरा रिलीज करिए इस इंसान को। यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द करियर मे बी, आई एम नॉट श्योर। वो चीज पे मतलब वो हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती है, बट पुरानी कोई चीज रिलीज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, तो उसके लिए पुरानी चीज को खत्म करके ही आप आगे बढ़ पाओगे। क्लियर कम्युनिकेशन करो, अपने पार्टनर को बताओ, एक्सप्रेस करो क्या आप चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों कट ऑफ करना पुरानी चीजों से। उन्होंने जो करा था पहले उससे आप कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, या किसी और ने कुछ करा था आपके साथ उससे नहीं कट ऑफ कर पा रहे हो। बट आई थिंक नई चीज की शुरुआत है, बट उसमें भी ना क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के साथ मुझे काफी सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर पे, इनके साथ सेफ फील कर सकते हैं। ऑनरेबल रिलेशनशिप दिख रहा है, काफी डिवोटेड हैं आप। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी जो इंटेंशंस है ना इस इंसान के लिए, जो इमोशंस हैं वो बहुत ही अच्छे इंटेंशंस है, अच्छे इमोशंस है, बट आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, बता नहीं पाते हो, कन्वे नहीं कर पाते हो। तो आप उनके लिए बहुत उनका भला चाहते हो, बट आपके एक्शंस में या मे बी वर्डिंग्स में जो आप बोल रहे होते उसमें नहीं दिखता है। तो वो थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की जरूरत है। मे बी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तो उसके लिए भी क्रिस्टल हीलिंग, स्विच वर्ड्स रिलीज करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया। बट मुझे काफी ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप है आपकी तरफ से। ईदर यू वांट, यू विश फॉर एन इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप, या फिर ये रिलेशनशिप में आप काफी लाइक सॉर्टेड हो, अच्छे हो, खुश हो। बट अगेन कोई कई चीजें हैं जो कि उतनी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आई थिंक आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है वर्गो। जो भी आप दिमाग में प्लान कर रहे थे कि मैं अपना रिलेशनशिप ऐसे नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा सकता हूँ, प्रपोज करना, आगे बढ़ना, ग्रो करना, और तो आई थिंक कोई एक ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक दैट चांस और दैट रिस्क, बट
I think now is the time to take action. If you are passionate about this relationship, तो next stage पे जाना बनता है, अपने comfort zone से बाहर निकलना बनता है, अपने इस partner के लिए कुछ special करना बनता है. अगर आप इतने emotionally secure तो नहीं, but अगर आप इस रिलेशनशिप में इतना लॉयल्टी है, इतना विजडम है, इतना इमोशनल बैलेंस है, तो फिर आगे कदम बढ़ाइए इस इंसान के लिए, बिकॉज इतना पैशन भी है. तो अगर वर्गो के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं इन दिस रिलेशनशिप टुवर्ड्स वर्गो 11 to 20th सितंबर, वर्गो के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स हैं टुवर्ड्स Virgo in this relationship 11 to 20th September. Virgo के partner की क्या intentions, energies, vibes, thoughts हैं towards Virgo 11 to 20th September. Virgo आपके कार्ड्स में था हमारे पास King of Cups और आपके पार्टनर के कार्ड में है हमारे पास Queen of Cups. ठीक है, तो प्रॉपर पार्टनर वाली वाइब आ रही है, एनर्जी आ रही है. आई थिंक यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है वो इमोशनली बैलेंस्ड बहुत है, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है. और आपके पार्टनर जो है ना, उनको थोड़ा सा आप ही को इनको समझाना पड़ेगा इस चीज को लेकर. वो बहुत सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दिख रहे हैं. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वो बहुत सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दिख रहे हैं. आपकी खुशी के चक्कर में वो अपनी नीड्स और वांट्स को भी प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं कि वर्गो को ये चाहिए तो ठीक है, कोई नहीं, वर्गो के लिए मैंने ये चीज सैक्रिफाइस कर दी. आई थिंक caring for other people for you is good, but forgetting to take care of your own self, अपने खुद का ही ध्यान रखना भूल जाना, I don't think that's right. I don't think that's the right way to love someone. तो उनका जो प्यार है ना आपके टुवर्ड्स, वो बहुत ज्यादा है, जिस चक्कर में वो अपनी चीजों को साइड ही करते रहते हैं. आई थिंक थोड़ा आपको उनको समझाना पड़ेगा एंड इस चीज को उनको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है. ये उनका हार्ट चक्र बता रहा है कि कितना बैलेंस नहीं है. ठीक है, मे बी कोई अगेन डिसीजन नहीं ले पाते हैं इस रिलेशनशिप में, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है. आपने बोला है शादी कर लेते हैं, तो इनका करियर है, बट ये बोलेंगे करियर को सैक्रिफाइस करके ठीक है शादी करते हैं. आप बोलोगे शादी हो गई है अब बेबी करते हैं, तो ये इनको ये बेबी के लिए रेडी नहीं है, बट ये बोलेंगे हाँ ठीक है बेबी करते हैं. सो आई थिंक दे आर नेवर एबल टू मेक अ डिसीजन. व्हाई? बिकॉज इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देयर ओन हार्ट, वो आप ही को सुनते रहते हैं, आपको या किसी और को. सो दूसरे को खुश करने के चक्कर में they continuously they try their best to make the other person happy. तो उस चक्कर में क्या होता है कि अपना मन मार के डिसीजन लिया नहीं जाता है, दूसरे के हिसाब से काम करा नहीं जाता है, तो वो आधी अधूरी चीज बीच में ही रह जाती है. आई थिंक ये जो आपके पार्टनर है ना, ये काफी ओवर एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को एंड इनडिसाइसिव और डिलेमा, कंफ्यूजन, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं. थोड़ा सा इस एनर्जी से कट ऑफ करने की जरूरत है इनको. कॉर्ड कटिंग हो गई या क्राउन चक्रा के लिए हीलिंग हो गई, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, क्लैरिटी हो गई, बिकॉज आप दोनों बहुत सिंक में चल रहे हैं. बाप रे, बहुत सिंक में चल रहे हैं. आपका किंग ऑफ कप्स था, इनका क्वीन ऑफ कप्स था. आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स था, फिर आपका एस ऑफ सोर्ड्स था, इनका टू ऑफ सोर्ड्स है. बहुत सिंक में चल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, आपकी जो पार्टनर है ना, अगेन दे नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड ओवर एनालाइजिंग. बहुत ओवर एनालाइज करते हैं कि क्या चीज अच्छी होगी, क्या चीज अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अपने मन के हिसाब से ये चल नहीं पा रहे हैं. तो ऑप्शंस इनके पास बहुत होते हैं, क्योंकि खुद क्या करना है और हम इनको रिलेशनशिप आगे कैसे लेके जाना है, वर्सेस आपका क्या मन है करने का, वर्सेस आपके पेरेंट्स का, फिर इनके पेरेंट्स का, फिर भाई बहन का, फिर फ्रेंड्स का. तो सबके सुनने के चक्कर में टू मेनी ऑप्शंस हो जाता है एंड इनको क्लैरिटी नहीं होती है. सो दे नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट दे डिजायर एंड देन मूव फॉरवर्ड. दे नीड टू मेक अ चॉइस, बट प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकना है एंड ओवर एनालाइज करने वाली जो चीज है ना, उसको रोकना है. ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है वो आपके पार्टनर को. जब तक वो अपनी लाइफ में अपने जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं रिलेशनशिप, जब तक वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे,
तब तक दिक्कत रहेगी। एंड आई फील यहाँ पे काफी पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीज उनको रिवील होगी, जिस वजह से एक उनको एक रियलाइजेशन होगी, एक चीज की समझ आएगी कि ओ अच्छा, यू नो लाइक व्हाट हैपेंड। तो अभी तक मैं ये अभी तक मैं ये गलत कर रहा था, अभी तक मैं ये चीज की गलत समझ थी, या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज की ना एक उनको हिट करेगा एकदम से, एंड उसकी वजह से दे विल बी रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन चेंजेस। अनएक्सपेक्टेड रेवोल्यूशन पावरफुल होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन से तो खत्म करना बहुत जरूरी है, स्विच वर्ड्स के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, बट दे नीड टू रिलीज देयर ओल्ड बिलीफ सिस्टम। ये पुरानी चीजें जो मान के बैठे हैं ना, वो जब तक रिलीज नहीं करेंगे तब तक नई चीजों की शुरुआत की तरफ वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वर्गो, सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th सितंबर? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th सितंबर? सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th सितंबर। सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th सितंबर। सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th सितंबर। सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th सितंबर। वर्गो देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, डेफिनेटली कोई इंसान आने वाला है। डिवाइन टाइमिंग विल प्ले इट्स रोल इन योर लव लाइफ। यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग कि प्यार आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट ओनली व्हेन इट्स मेंट टू। जब सही टाइम होगा तो अपने आप प्यार आपकी तरफ आ जाएगा, आपकी लाइफ में आ जाएगा। उस चीज में ना इम्पेशेंट मत होइए, जल्दबाजी मत करिए कि अरे मैं सिंगल हूं, कब आएगा कब आएगा। इस चक्कर में क्या होगा कि आप जो भी आ रहा होगा ना, आप फिर उसको अपनी लाइफ में ले लोगे कि अरे यार कोई तो चाहिए। ठीक है, सो वो थोड़ा चीज का ध्यान रखिएगा। न्यू एडवेंचर डेफिनेटली इट्स कमिंग योर वे। न्यू एडवेंचर इन लव, गेट रेडी। थोड़ा सा ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगाइएगा। ये नहीं होना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन नया इंसान आया एंड आपने उस पर ट्रस्ट करके सारी चीजें बता दी। गार्ड योर हार्ट वर्गो। नॉट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड डिजर्व्स योर ट्रस्ट इमीडिएटली। अपना टाइम लीजिए, आराम से, कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। जो भी नया इंसान आ रहा है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करो। कनेक्शन मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, बट ग्रेजुअली कनेक्ट हो रहा है, ग्रेजुअली कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आप एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो, बट एक दूसरे की तरफ बढ़ते दिख रहे हो। एंड कुछ स्पेशल करिए, लाइक एक दूसरे के लिए टाइम निकालने की कोशिश करिएगा। जब तक टाइम नहीं निकालोगे, कुछ स्पेशल नहीं करोगे, कोई गेट अवे नहीं होगा, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? हो सकता है कोई पुराना इंसान वापस आए अपॉलॉजी के लिए, अपॉलॉजी के साथ कि भाई मुझे माफ कर दो, कर दीजिएगा माफ, बट उसको बाहर कर दीजिए लाइफ से, वापस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड चांसेस यूजुअली ना, तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वर्गो और उनके पार्टनर के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वर्गो और उनके पार्टनर के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th सितंबर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वर्गो और उनके पार्टनर के लिए 11th to 20th सितंबर। वर्गो और उनके पार्टनर के लिए। वर्गो देखिए, यहाँ पे ना आई थिंक इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट हो गई है सिचुएशन, या आपके पास पावर नहीं है टू से नो टू दिस पर्सन। यू हैव दैट पावर। ठीक है, आप उस चीज को ना गिल्टी मत फील करिए कि मैं अगर इस इंसान से बात करना बंद कर दूंगा या वापस बात नहीं करूंगा तो वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मुझे तो बात करनी ही पड़ेगी। प्लीज, आई थिंक यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। और एक्सेप्ट करना जरूरी है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं,
ये इंसान ही मेरे लिए बना हुआ है, या वो इंसान आपको इस चीज पे और यकीन दिला रहा है। बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, यू मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। जो भी चीजें जैसी है ना, आई थिंक देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू चेंज समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप इस चीज को ठीक नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्स ने ऐसे ही लिखा था, ये ऐसे ही होगा। आप इसको अगर जबरदस्ती चेंज कर भी देंगे तो भी ये वापस इसका एंड रिजल्ट यही होगा, अभी नहीं तो और 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद। तो उसको खींचिए मत, चीज को और ड्रैग मत करिए। आपको टाइम से, लाइक ओनली टाइम विल टेल यू कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या लिखा गया है और आपके लिए ये इंसान सही है या नहीं। बिकॉज ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम है, विच इज नॉट अ रोजी जर्नी। ट्विन फ्लेम्स आते हैं लाइफ में, झंझोड़ देते हैं, केओस मचाते हैं आपके पैटर्न्स को जो आपको ठीक करना होता है और आप नहीं ठीक कर रहे होते हो। उन चीजों को वापस रिसर्फेस होती हैं, वो चीजें बाहर आती हैं ताकि आप उन पे वर्क करो। और जब तक आप वर्क नहीं करते हो आप उसी पैटर्न में फंसे रहते हो। सो ट्विन फ्लेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर। वो आते हैं, आपको ठीक करते हैं, आप उनको ठीक करते हो और वो चले जाते हैं। और वो वापस तब आते हैं जब आप ठीक नहीं हुए होते, और यूनिवर्स कहता है कि यार ये वर्गो अभी भी नहीं सुधरा, दोबारा ट्विन फ्लेम भेजो इसके लाइफ में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज में है एक्सेप्ट करना कि दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। उस एक्सेप्टेंस के साथ ही आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे एंड आप रेडी हो जाओगे फॉर अनदर हेल्दी रिलेशनशिप। एंड आई थिंक आपका क्या है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ हार्ट, आपको लगता है कि ये चीज तो गलत है, मैं आगे कैसे मूव ऑन कर सकता हूं इस इंसान से, दिस इज रॉन्ग। देयर इज नो राइट और रॉन्ग। इफ यू फील कि आगे मूव ऑन करना जरूरी है, ये चीज अनहेल्दी थी, 4 लोग जो भी बोल रहे हैं उनकी डेफिनेशन के हिसाब से प्यार की, आपको लग रहा है ये अनहेल्दी रिलेशनशिप था, लेट गो करना है तो लेट गो करिए, एज सिंपल एज दैट। सो दूसरा इंसान जरूर आपको बताएगा कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आपको अगर सही लग रहा है तो आप करो। हैविंग सेड दैट, थोड़ा हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ो। ठीक है, ये अनहेल्दी रिलेशनशिप पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है वर्गो। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th to 20th सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।